नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आया HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। 45 सेकंड के इस वायरल क्लिप में बैंक कर्मचारी आस्था सिंह गुस्से में एक व्यक्ति से बहस करती हुई दिखाई दे। साथ ही आस्था सिंह लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया, उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ ऋतु त्रिपाठी मिश्रा। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही ऋतु त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ, जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ, जिसको गालियाँ सुनाई गई वो मैं हूँ, जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ, वो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। अगर गलत नहीं हूँ मैं तो मेरी मदद करें। इस पूरे मसले पर टाइम्स ऑफ नवभारत ने मैं ठाकुर हूं कहने वाली आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी से अलग अलग बात और उनसे जातीय लड़ाई के पहलू को जाना। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर विवाद खड़ा करने के आरोप लगाए। बैंक कर्मचारियों की लड़ाई जाति पर आई। आस्था सिंह ने ऋतु के ननद पर आरोप लगाए हैं। दिन के विवाद को शाम में तूल दिया गया, यह आस्था का कहना है। ननद के पक्ष में बोलते हुए ऋतु त्रिपाठी ने बयान जारी किया है। आस्था सिंह ने ननद के साथ अभद्रता की। इस पूरे मसले पर टाइम्स ऑफ नवभारत ने मैं ठाकुर हूं कहने वाली आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी से अलग अलग बात और उनसे जातीय लड़ाई के पहलू को जाना। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर विवाद खड़ा करने के आरोप लगाए। बैंक कर्मचारियों की लड़ाई जाति पर आई। आस्था सिंह ने ऋतु के ननद पर आरोप लगाए हैं। दिन के विवाद को शाम में तूल दिया गया, यह आस्था का कहना है। ननद के पक्ष में बोलते हुए ऋतु त्रिपाठी ने बयान जारी किया है। आस्था सिंह ने ननद के साथ अभद्रता की। को मैडम रेजिग्नेशन देने के लिए आती हैं। हालांकि कैश काउंटर पे जिसकी जिम्मेदारी होती है वो बहुत गंभीर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कैश होता है, कैश टैली कराना होता है। अगर आप रिजाइन कर रहे होते तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। लेकिन मैडम को इमीडिएट रिलीविंग चाहिए थी, क्योंकि बैंक ऑलरेडी इतना परेशान था, सीनियर्स ऑलरेडी इतना इन्वॉल्व थे इस चीजों में और परेशान थे। उन्होंने सेम डे रिलीव करने के लिए सहमति भी दे दी। अब आप अगर चाबी हैंडओवर, चाबी आपने बनिया की दुकान नहीं है सर, ये आपने चाबी फेंकी और चले गए। आप सीधी सी चीज है, आप अपनी जिम्मेदारी पर ही जाएंगे। आप जब सब कुछ मैच करवा देंगे उसके बाद तो ये प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो आप जब उस चीज को खत्म करने में जितना समय लगना चाहिए था, 4 बजे का समय लग गया था, क्योंकि 3:30 तक कैश कस्टमर की टाइमिंग होती है आने की ब्रांच में। 4 बजे तक का लग गया उनको समय रिलीव करने में। इस बीच में सुबह के दौरान उनकी ननद से मेरी थोड़ी कहासुनी हुई थी। कहासुनी भी के संदर्भ में बहुत छोटा सा मामला था, कुछ बाथरूम के गेट को लेकर के थोड़ा सा विवाद हुआ था। उसमें थोड़ी सी उनकी ननद से मेरी कहासुनी हुई थी और वो मामला 1-2 मिनट में वहीं खत्म हो गया। पूरे दिन कोई विवाद नहीं हुआ, हम सब शांति से बैठे अपना काम कर रहे थे। मैं रिजाइन देने के लिए जब गई थी वहाँ पर जो चीजें हुई थी मैं एग्जैक्ट बता दे रही हूँ, शायद आस्था क्योंकि आप भी मौजूद रही होंगी जब घटना घटी होगी। बिल्कुल, मैं वहीं पर थी, मैं सुबह से वहाँ थी, बल्कि ये तो केवल 3:30 से 4 बजे के बीच में आए हैं ये। सुबह यहाँ पर मेरी बहन मेरी जो नंद है, मैं उनके साथ में गई थी, क्योंकि मेरा फास्ट भी था उस दिन। आकर के मुझे पूजा करनी थी। ये था कि मैं रिजाइन देकर के रिलीविंग लेकर के वहां से आ जाऊंगी। मैं ये नहीं कि 1 घंटे में आ जाऊंगी, जैसा कि उन्होंने वीडियो में कहा है आस्था जी ने कि मैं इन्होंने मुझे बाउंड किया कि मैं 10 बजे तक आ जाऊं। बिल्कुल नहीं। कोई सा भी इंसान जानता है कि जो 9 बजे इंसान बैंक पहुंचेगा 10 बजे तक नहीं आ पाएगा। ऊपर से जब मैं कैशियर हूँ, वहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, इससे मैं खुद पूरी तरह से वाकिफ हूँ। ये वो मुझे बताएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। रही बात इसके लिए, तो इन्होंने मुझे इसके लिए बोला कि उन्होंने मेरी बहन से पहली बात तो वहां पर गंदी लैंग्वेज की। आप वॉशरूम के अंदर गए थे, आपने डोर लॉक नहीं किया था, ये आपकी गलती थी, इसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए था। इसके लिए अगला बंदा अगर डोर खोल रहा है ये बोल करके कि बहन आप लॉक कर लेती, क्या गलत बोल दिया किसी ने, और आप उस बात पर उसको और एग्रेसिव हो रही हो, आप उसको आक्रोश सिखा रही हो अपना, किस बात के लिए? और घटना के मूल में वही घटना है जो सुबह हुई।
बिल्कुल, इन्होंने यहाँ से शुरुआत यहीं से की। और मैं खुद एक बात ये जानना चाहती हूँ, जो लड़की एक दरवाजा लॉक करने की बात पर इतना इगोइस्टिक हो सकती है, इतना एग्रेसिव हो सकती है, वो बात किस जगह तक बात जाएगी? आप खुद सोच सकते हैं ये बात। और इसमें बड़ी खबर यह है कि आस्था सिंह ने रितु के पति पर गंभीर आरोप लगाए। ऋषि त्रिपाठी पर बदतमीजी के आरोप आस्था ने लगाए। बैंक कर्मचारियों से बदतमीजी करते थे ऋषि, ये आस्था कह रही है। पति ऋषि के बचाव में रितु त्रिपाठी ने बयान दिया, मेरे पति ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ये रितु त्रिपाठी की तरफ से कहा गया। तो ये मामला 6 जनवरी का है और ये किसी कस्टमर को मैंने अब्यूज नहीं किया है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी करी है। ये हमारे ही यहाँ के एक बैंक स्टाफ के हस्बैंड हैं। ये मामला उनके साथ का है सर। मतलब जो बैंक स्टाफ के हस्बैंड है वो भी बैंक में काम करते हैं, वो भी बैंकर हैं या फिर नहीं, वो बैंकर नहीं है, वो बैंक में काम नहीं करते हैं। वो अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए डेली बैंक के बाहर आकर के खड़े हो जाते थे और सारे बैंक स्टाफ को कमेंटबाजियां करते फिरते थे। तो खैर सबने सुना भी है काफी, ये मामला पहले भी उन्होंने हाईलाइट किया था हमारे बैंक वाले लोगों ने। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन, मेरी नंद से पूछा कि क्या बात हुई थी और शिवम से पूछा कि क्या बात हुई थी। इन लोगों ने रिप्लाई देने से पहले आस्था मैडम अपने डेस्क से उठ करके आए, उन्होंने ये जवाब दिया है कि बोल, मैंने बोला था, तू क्या कर लेगा, फिर मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी साले, और इस टाइप की लैंग्वेज। इतनी बातें सुनने के बाद ठाकुर उन्हें बताने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनको ये बात कह रही है जाति पूछी इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। और मैं फिर बोल रही हूँ, आप प्लीज सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, एक एक चीज सामने आ जाएगी। अच्छा, ऐसा वो भी दावा कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो वीडियो सारी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। और अगर उनको इस बात पे यकीन है कि वो सही बोल रही हैं, तो चलिए मैं भी बोलती हूँ, आप निकलवाओ सीसीटीवी फुटेज, सबको सामने आएगा। इन्होंने एक बार भी डायरेक्ट आस्था से कोई सवाल नहीं किया है। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, जो वीडियो चल रही है ये उसमें भी है और जो वीडियो बैंक के पास होगी ये उसमें भी। कंप्लेन तो पहले वो कंप्लेन कैसे कर सकती, किस बिहाफ पर, क्या किया है मेरे हस्बैंड ने? धमकी दी है, सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो सब कुछ खतरा है, जो सब कुछ सामने, जरा सोचिए, जो लड़की ऑन कैमरा किसी को लैपटॉप फेंक करके मारने की धमकी दे सकती है, जो सामने से बोल सकती है मैं तुझे यही ठोक दूंगी, मैं तुझे ठोक पीट के बराबर कर दूंगी, ठोकने की धमकी दी थी। बिल्कुल। अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसे सुनकर यही लगता है कि विवाद की शुरुआत बेहद मामूली थी, जो बाद में जातीय लड़ाई में तब्दील। आस्था का ऋषि त्रिपाठी पर बड़ा आरोप यह है कि जाति पूछकर बैंक में बवाल करने का आरोप उन्होंने लगाया। रितु त्रिपाठी ने आस्था सिंह पर पलटवार किया है। इस मामले में आस्था ने अभद्रता की सीमा लांघ दी। जब उन्होंने घुसते ही ये चीज पूछी बैंक में कि कौन सी जाति का है जो ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, तो मैंने उसमें तुरंत रिप्लाई नहीं किया सर। उसके बाद वो साहब ने धमकाते हुए कहा कि महिला कांस्टेबल को क्यों नहीं बुलाया, मैं प्रेस में हूँ, सारी गर्मी निकाल दूंगा, सबकी हेकड़ी खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो बाहर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, कहते हैं महिला कांस्टेबल को जरा भेजो, यहीं पर गर्मी निकालते हैं। फिर वो अंदर आते हैं हमारे ही स्टाफ से, फिर वो पूछते हैं कि कौन था जो ज्यादा गर्मी दिखा रहा था। उनकी बहन ने उन्हें आंखों से इशारा कर दिया था, तो वो मेरी डेस्क पर आकर उन्होंने बोला कि ज्यादा गर्मी है तुम्हारी, गर्मी निकाले तुम्हारी, यहीं पर हेकड़ी खत्म करे तुम्हारी, प्रेस में है और थाने में पकड़वा देंगे, महिला कांस्टेबल बुला देंगे। आप बताइए, बैंक स्टाफ मैं जरूर हूँ, मैं पब्लिक की सेवा में बैठी हूँ, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? क्या मुझे अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करनी चाहिए वहां पे? फिर तब मैं खड़ी हुई वहां पर, मैंने कहा मैं हूँ, बताओ समस्या क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर वही शब्द रिपीट हुए कि सारी गर्मी मैं निकाल दूंगा, तमीज से पेश आना। तो मैंने कहा आप तमीज से पेश आइए वरना मैं आपको तमीज सिखा दूंगी। तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से कहा कि ऐसे हाथ दिखाकर कि तू मुझे तमीज सिखाएगी। मैं बैंक में पहुंचा 3:30 से 4 बजे, जब मुझे उन्होंने अवगत कराया कि मेरे साथ अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, छींटाकशी करी जा रही है। सुबह कौन लोग कर रहे थे, पूरी घटना अगर बता पाए? बैंक के ही कर्मचारी थे, नाम तो इन्होंने नहीं बताया था मुझे, वो तो हमारी वाइफ को ही पता होगा। और जब मैं पहुंचा, मेरी बहन बैठी थी, मैंने बहन से पूछा क्या हो गया, इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? मतलब ये इस्तीफा देने गई थी आपकी बहन के साथ? जी। सुबह 9 बजे से कोई एम्प्लॉय इस्तीफा देने आया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप उसे बैठा लीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, और आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, उससे बैठा ले हो। और उसके बाद मेरी बहन से भी अभद्रता की गई टॉयलेट को लेकर। मेरी बहन भी बड़ी आहत हुई कि बताओ सागर भैया ये बेइज्जती कर रही हैं। हमने कहा परेशान ना हो, सब चीजें, हमने कहा 100 नंबर बुला लेनी चाहिए आपको, आपने क्यों नहीं बुलाई, ये आपकी गलती है। कोई लेडीज अगर कर रही तो महिला
पुलिस आके अपना महिला समझ लेती। फिर उसके बाद आस्था सिंह के बगल में शिवम सिंह बैठे, शिवम नाम याद है मुझे, शिवम बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है, जब तक आस्था सिंह बोल पड़ी, बोल मैंने किया, क्या कर लेगा तू बता। और अच्छा, मतलब आप मुखातिब हो रहे थे। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा बोल मैं अभद्रता की शुरुआत उन्होंने हाँ, अच्छा, फिर? बोल मैंने बता क्या करेगा तू, तेरी औकात कितनी है। फिर उसके बाद ये उन्होंने मैं ठाकुर हूँ, मुझसे वो मत करना। अगर इनके एम्प्लॉय ना होते तो शायद मुझे लैपटॉप मार दिया जाता। आस्था रितु जंग में जातीय विवाद जो है वो बढ़ गया। दोनों पक्षों ने अपनी जाति पर गर्व जताया है। रितु के पति ने कहा है कि ब्राह्मण होना गलत नहीं है। उन्होंने ये चीज बोली कि तू तमीज सिखाएगी, तो मेरा ये स्टेटमेंट आया कि औकात में रहना, तमीज में रहना, मेरे से बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। मैं ठाकुर हूँ, जो कि तुमने स्टार्टिंग में पूछा कि मैं कौन सी जात की हूँ, तो मैंने कहा मैं ठाकुर हूँ। मतलब उन्होंने जब ये कहा उसके बाद फिर आपको बताने को आपको जरूरी लगा कि ये बात बताइए। बिल्कुल, और मैं अपनी किसी भी जाति से शर्मिंदा थोड़ी हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगी मैं ठाकुर हूँ। आप किसी भी जाति के, आपको अपनी जाति बताने में शर्मिंदगी क्यों है इतनी। मैंने अपने आप को उच्च नहीं दर्शाया, मैंने किसी को निम्न भी तो नहीं बताया। क्या मैंने कहा कि तुम नीची जाति के हो या तुम ऊंची जाति के हो। मैंने तो खुद के लिए कहा कि मैं ठाकुर हूँ। मैं अभी भी कहती हूँ स्वाभिमान से कि मैं ठाकुर हूँ। चलिए कोई नहीं, गर्व करें, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी गर्व करूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होना पाप नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि लड़कियों को इतना बढ़ावा देना, और उसके बाद मेरे ऊपर, मैंने उनसे नहीं बोला कुछ भी, ये सीसीटीवी में परेशान मत होइए, आराम से। नहीं, पहली चीज ये भाई इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना। दुखी हो रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि वो वीडियो गलत नहीं है। जनवरी को हुए विवाद मामले में सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से वायरल हो गई। कर्मचारी आस्था सिंह ने बैंक के ग्राहक के साथ बदतमीजी की, लेकिन नवभारत ने जब इसकी पड़ताल की तो सच सामने आया। विवाद ग्राहक नहीं बल्कि कर्मचारियों के बीच का हुआ। लेकिन अब दोनों ही पक्ष एक बार फिर से आमने सामने। रितु त्रिपाठी और आस्था सिंह ने नवभारत से बातचीत में क्या कहा है, उसमें अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इस विवाद पर पूरी जानकारी दे देते हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। कानपुर में एचडीएफसी बैंक के पनकी ब्रांच का यह पूरा मामला है। बैंक कर्मी आस्था सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बैंक कर्मी आस्था सिंह गुस्से में दिखाई दे रही हैं। बैंक में मौजूद दूसरे कर्मचारी आस्था सिंह को समझाते दिखाई दे रहे हैं। कहा सुनी में आस्था सिंह ने जाति बताई अपनी, कहा मैं ठाकुर हूं। वायरल वीडियो पर आस्था सिंह की सफाई भी सामने आई। बैंक कर्मी आस्था सिंह ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूं। बवाल वाला वीडियो ग्राहक के साथ विवाद का नहीं है, यह भी आस्था सिंह ने ही स्पष्ट किया, क्लियर किया। सहकर्मी के पति के साथ हुए विवाद का यह पूरा मामला है। यह आस्था सिंह ने आगे, जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता नहीं की। साथ काम करने वाली महिला के पति ने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे जाति के बारे में पूछा गया, इस पर मैंने रिएक्ट किया, इस पर मैंने जवाब दिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। जातीय लड़ाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि वायरल वीडियो पर रितु के पति ने सफाई दी। वीडियो एडिट करने के आरोप गलत हैं, यह ऋषभ त्रिपाठी का कहना है। आस्था ने कहा है कि वीडियो की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा, बैंक में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियो विद रिकॉर्डिंग है। तो उसमें जो आपकी और उनके बीच की बातचीत हुई है वो सारी? हाँ बिल्कुल, मैं बार बार कहती हूँ कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और ये जितनी जल्दी ये मामला सामने आए वो अच्छा है। मैं कहती हूँ कि अगर आपने इस मामले को जिस तरीके से तूल देने के लिए खुद को कस्टमर बताया है, आप कस्टमर है तो आप सामने आइए कि मैंने आपके साथ क्या अभद्रता की है। आप सामने आइए, आप इस पूरे कोई खाता उनका है जो वो कस्टमर बता? मुझे पता नहीं है सर। देखिए, बैंक में हजारों खाते होते हैं। आपके परिवार के खाते कितने लोग एचडीएफसी में चला रहे होंगे, तो क्या कोई आकर के आपके परिवार का मेरे साथ आके वो दलील नहीं हो सकती। वो दलील नहीं हो सकती ना सर, क्योंकि वो वीडियो गलत नहीं है। मैंने कोई एडिट वीडियो नहीं चलाई है, और बैंक की सीसीटीवी फुटेज आएगी तो मैं उसमें जितना गलत हूँ और कौन उसमें कितना गलत है वो समझ में आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी कोई शुरुआत नहीं की थी? मैंने अपनी बहन से पूछा था, उसके बाद शिवम से पूछा था। अब कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से बोलने लगेगी और चारों तरफ कैमरे लगे हैं, तो आप ही बताइए क्या लड़का बोलेगा वहाँ गलत? आप शब्द बोलेगा? आपने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। और सिर्फ मैंने कहा भाई देखो कितनी अकड़ दिखा रही। उन्हीं के एम्प्लॉय से मैंने बोला ये
ये सब देखो, इतनी अकड़ कहाँ से है भैया? अकड़ देखो कितनी दिखा रही, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं। आपने अकड़ निकालने जैसी कोई बात कही? कुछ ये शब्द नहीं, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय से ये कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने, मैंने सिर्फ इतना कहा, देखो भैया कितनी अकड़ दिखा रही, वीडियो में है मेरे पास। एक और जहां अब यह मामला जातीय अहंकार में तब्दील हो गया है, वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्ष ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर विवाद को तूल दिया और इसे सियासी फायदे के लिए जातीय रूप भी दे दिया। सुनिए इस मामले पर आस्था और रितु ने क्या क्या कहा। सर देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखती नहीं हूँ, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि टारगेट तो देखिए कहीं ना कहीं सरकारी है। मीडिएटर मैं बनी हूँ, टारगेट तो सरकारी है। अब हाँ, ये तो अब तो मुझे लगता है कि ये तो हमारा दुर्भाग्य हो गया कि हम ठाकुर जात में पैदा हुए भाई। हमें तो शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि अगर हम खुलकर ये नहीं कह सकते कि हम ठाकुर हैं तो क्या करना चाहिए हमें। शायद वो सही कह रही हैं, मुख्यमंत्री भी ठाकुर हैं, इसीलिए उन्होंने इस बात का रौब दिखाया कि मैं ठाकुर हूँ। अच्छा, क्या ऐसा कह सकती हूँ मैं? जब यहाँ से किसी ने जातिवाद का मुद्दा नहीं उठाया, मैंने नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो उन्हें ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं ठाकुर हूँ? इसलिए कि मुख्यमंत्री ठाकुर है? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है कि ये रौब दिखाने से बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानती। अगर मैं मानती तो शायद वहाँ पर मैं भी यही बोल रही होती। मुख्यमंत्री से कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी मुख्यमंत्री मेरे पिता समान है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हाथ जोड़कर मेरी उनसे गुजारिश है कि जो भी मामला किया जा रहा है, इसको अलग रुख दिया जा रहा है, उसको प्लीज सही तरीके से जांच करें। मेरे हस्बैंड पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसकी अच्छे तरीके से जांच हो और उसकी निष्पक्ष जो रिजल्ट होता है ना, वो सामने लाया जाए। इस जातीय विवाद से जुड़ी बिग ब्रेकिंग इस वक्त यह है कि मामले में जल्द ही पुलिस की एंट्री भी हो सकती है। आस्था सिंह शिकायत दर्ज करा सकती हैं। रितु त्रिपाठी ने भी जन सुनवाई पर आवेदन दिए हैं। मैं बिल्कुल इस पे लीगल एक्शन लूंगी सर, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पर डिफेम हुई हूँ, कई लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, क्योंकि अभी देखिए मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, पर लोगों के जिस तरीके से मैंने कमेंट पढ़े हैं कि इसका रेप कर देना चाहिए, इसके बाल काट देने चाहिए और इसके साथ बहुत बुरा करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर सुधार आए, तो कहीं ना कहीं मेरी छवि तो खराब हुई है सर। आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, या फिर कल की डेट में घर के नीचे 4 लोग मेरे खड़े होकर के मेरे ऊपर निगरानी करे, कोई चलते हुए मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी कर दे, मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि इस पे कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए और लीगल एक्शन होना चाहिए। हमने जन सुनवाई पे एप्लीकेशन दे दी और अब मैं इसके लिए एप्लीकेशन दूंगी, मैं देने जा रही हूँ। इन्होंने सरेआम मेरे हस्बैंड की इंसल्ट की है, सबके सामने उन्होंने मेरे हस्बैंड को गाली दी है बिना किसी रीजन के, ये बात सबके सामने। और मैं ताज्जुब में हूँ इस बात के, ताज्जुब है मुझे इस बात का कि कोई लड़की गाली देने के बाद, सरेआम सबके सामने गाली देने के बाद लैपटॉप, लड़की होने का विक्टिम कार्ड जी